हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी की हाल चाल। मैं हूं आपका बड़ा भाई धर्मवीर भारती और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th ज्योग्राफी का जो आपका पहला अध्याय है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसके प्राकृतिक संसाधन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। और विद्यार्थी जी, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस अध्याय का थ्योरी जो है आपका वो मैंने करा रखा है। आप चाहे तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं और इसका एक नेक्स्ट वीडियो और आएगा जिसमें मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो चलिए बिना देर किए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो विद्यार्थी जी, मैं आपको यहाँ जो भी क्वेश्चंस जो है वो कराने वाला हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग वर्षों में आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं और बहुत अधिक संभावना है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको अगले वर्ष यानी 2027 में इस तरह के प्रश्न जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए, इस अध्याय का सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे हम लोग खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे हम लोग बांगर बोलते हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन बी यानी बांगर होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यहाँ 2 नंबर प्रश्न मिसिंग है, हमारे टाइपिंग महोदय जी के द्वारा शुरुआत में ही गलती कर दी गई है। तो मैं आपको तीसरे क्वेश्चन से बताता हूं कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में जो आपका कन्वेंशन हुआ था वो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है यानी रेगुर मिट्टी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है और सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि कपास की खेती इसमें बहुत अच्छी होती है। प्रश्न हमारा है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्यों में प्रसिद्ध है यानी प्रचलित है। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण हैं। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि के खराब होने के पीछे जो कारण है वो है अधिक सिंचाई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो आपका बेंजीन है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो है वो आपका महाराष्ट्र में जो है वो पाई जाती है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है। तो पीछे मैंने आपको बताया था खादर को कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्न में कौन अजैविक संसाधन है। अजैविक यानी जिसमें जान नहीं हो। तो पक्षी में जान होता है, मानव में भी जान होता है, पेड़ में भी जान होता है, लेकिन ये जो नदी है इसमें किसी प्रकार का जान यानी जीवन नहीं होता है। तो ये अजैविक संसाधन है। भले इस तरह की नदियाँ जीवन देती है, जीवनदायिनी है, लेकिन एक्चुअल में इसमें किसी प्रकार का जान नहीं होता है। अब रेगुर मृदा किसे कहते हैं, जो कि अगला प्रश्न हमारा है। तो रेगुर मृदा जो है वो काली मिट्टी को यानी कि काली मृदा को कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि समोच्च जुताई कहाँ की जाती है। तो समोच्च जुताई जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो की जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। ये प्रश्न आप देख सकते हैं 2025 में पूछा गया था। तो गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा जो होता है पुरानी है, तो पुरानी को हम लोग बांगर बोलेंगे और नई को हम लोग खादर बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है। तो मैं आपको बता दूं कि जलोढ़ मृदा जो है वो सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है और ये 2026 यानी कि इस वर्ष ये प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। तो यहाँ से हमारा ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। आपने 17 प्रश्नों में कितने प्रश्न को सही लगाया इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह का छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।